आइए आप लोग, अब आप लोग को हम सिंपल एसी सर्किट के बारे में चर्चा करने चल रहा है। ठीक है, सिंपल एसी सर्किट्स, इसको ध्यान देना है। मतलब हमारे पास एक एसी सोर्स रहेगा, ठीक है, और उस एसी सोर्स में एक एक करके एक बार में केवल एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा, दूसरे बार में एक कैपेसिटर रहेगा, तीसरे बार में एक इंडक्टर रहेगा। तीन चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आप यहाँ आ जाइए। मतलब एक रेसिस्टर के साथ मेन रहेगा सिंपल एसी सर्किट्स। इसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, सिंपल एसी सर्किट। यहाँ देखिए, लिखिएगा एसी सोर्स विथ ए रेसिस्टर ओनली, ऐसे रहेगा एसी सोर्स विथ ए रेसिस्टर ओनली। यहाँ सुनो आप लोग, एसी सोर्स विथ ए रेसिस्टर ओनली। एसी सोर्स है जिसमें केवल एक रेसिस्टर है, केवल एक रेसिस्टर है उसमें, ठीक है, सिंगल रेसिस्टर है और एक एसी सोर्स है। ये तो आप जान ही चुके हैं कि हम लोग एसी सोर्स को कुछ इस तरह के चिन्ह के साथ शो करेंगे। ऐसे मेरा रहेगा, ऐसे ये हमारा एसी सोर्स है बुझिए, और इधर हमारा जो है एक रेसिस्टर रहेगा, एक रेसिस्टर है। अब इसको ला करके हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए बढ़िया से, एक रेसिस्टर है, एक एसी सोर्स है, ऐसे दिस में एक एसी सोर्स है आपका। ये जो हमारा जो सोर्स है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, एक्स इक्वल टू एक्स 0 साइन ओमेगा टी। इस तरह से इस सोर्स के बाद इसका ईएमएफ दिया गया है, एक्स इक्वल टू एक्स 0 साइन ओमेगा टी, और इधर एक आपका रेसिस्टर है। तो बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपका आना एकदम बेकार है। ऐसे ये सबसे सिंपलेस्ट व्यवस्था है। एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, मान लीजिए यहाँ एक वोल्टेज सोर्स कहिए इसको, ठीक है कि नहीं, अल्टरनेटिंग है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसकी जगह पे हो सकता है, और एक रेसिस्टर है और इस तरह से कनेक्टेड है इसके अक्रॉस, ठीक है। अब जब ऐसे कनेक्टेड है, इसमें एक करंट सेटअप होगा, ये दिख रहा है ना, इसमें आपका एक करंट सेटअप होगा आई दिस में, और ये जो करंट होगा इस सर्किट में, ये अल्टरनेटिंग करंट होगा, ठीक है। सुविधा के लिए हम लोग इसके वोल्टेज को 0 अगर मान लेते हैं, यहाँ इसको अगर हम क्या करें, अर्थिंग कर दें, एक है क्राइटेरिया, इसको हम 0 वोल्ट मान लेते हैं एक टर्मिनल को, तो इस टर्मिनल के वोल्टेज जो है पॉजिटिव नेगेटिव होते रहेगा, ये साइन फंक्शन के हिसाब से। एक को 0 कर दिए, दो जो है ना, एक को 0 कर देंगे तो इसका जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जितना इसको तो 0 ही कर दिया, यहाँ अगर 10 है तो 10 और 0 का अंतर तो 10 ही होगा, तो उस तरह की बात होगा, तो इसका जो भी पोटेंशियल होगा, ठीक है कि नहीं, या इस टर्मिनल के पे जो अगर हमको दिखाना है वोल्टेज, तो वो इसके हिसाब से होगा, समझ गए।
इस यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते थे कि v इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, इस तरह से ऐसे भी लिख सकते थे। अगर हम लोग ईएमएफ की बात करेंगे तो वो ऐसा इक्वेशन है कि वो सीट ऑफ ईएमएफ है, तो इसके हिसाब से आना है, तो कोई दूसरा वोल्टेज का सोर्स है तो वो कुछ इस तरह से सेम इक्वेशन रहेगा। और ये हमारा रेसिस्टर है, एक तो रेसिस्टर जैसे एक बल्ब समझिए, वो फिलामेंट वाला बल्ब पहले जो आप यूज करते थे, एक फिलामेंट वाला बल्ब, और इधर जो है आपका एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें एक करंट सेटअप हो जाएगा। अब इसे देखिए, आप एक्सप्रेशन लिखिए करंट के लिए। ये मान लीजिए ऐसे हम इंक्रीज किए, ऐसे गए, तो देखिए जो वोल्ट यहाँ होगा, यहाँ मान लीजिए अगर पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ अगर जीरो है तो यहाँ भी क्या होगा, जीरो। ये पूरा एक वोल्टेज पे होगा। तो अगर हम लोग यहाँ लिखिए एसी सोर्स विथ ए रेसिस्टर ओनली, ये इतना की बात हो गई। क्या लिख देते हैं, लेट और रेसिस्टर of resistance are is connected across an AC source। आप इसको सीधे अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी लिख सकते थे, across is a source of EMF whose EMF is xi equal to xi0 साइन ओमेगा टी। इसमें ओमेगा टी ही रहने देता है, डेल्टा का छोड़ दे रहे हैं फेज कांस्टेंट सुविधा के लिए। इसमें ये सिंपल रहेगा, इसको टेकअप करने में सहूलियत होगी। तो क्या बोले, लेट ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ व्हिच ईएमएफ इज xi इक्वल टू xi0 साइन ओमेगा टी। उसके बाद लिखते हैं लेट ए करंट आई let a current I is set up in this circuit, let a current I is set up in this circuit. Now applying KVL, applying Kirchhoff voltage law KVL in the loop, in this loop। KVL लगा दो, किरचॉफ वोल्टेज ला लगा दो, तो क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो देखो यहाँ xi है, देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो xi ही ना है, उसका मान इतना है। तो यहाँ से अगर आप जाओगे तो ऐसे लिखो xi आई इसमें माइनस आई आर इक्वल टू 0। यहाँ से लिखोगे और आई बराबर कितना हो जाएगा, xi बाई आर हो जाएगा। आगे अगर बढ़ा के लिखते हो, xi तुम्हारा कितना है, इट इज xi0 साइन ओमेगा टी दिस मच और डिवाइडेड बाई ए आर हो जाएगा। इसको आगे दिखाओ, ऐसे लिख सकते हो xi0 बाई आर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इसको अगर आगे लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, तब ए आई बराबर कितना जाएगा सर्किट में, आई बराबर हो जाएगा xi0 बाई आर जो है, इसको हम लिख देते हैं I0, यहाँ लिख देते हैं साइन ओमेगा टी, इतना आ जाएगा। इसके बदले में I0 लिख दिए,
ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 2। यहाँ लिख लो वेयर दिस I0 इज xi0 बाई आर, माने यहाँ का I0 निकल गया, इस सर्किट का I0 निकल गया जो xi0 बाई आर होगा। यानी इस सर्किट में ये पिक करंट हुआ, देखो ना I बराबर I0 साइन ओमेगा टी अगर आता है तो I0 पिक होगा, इसमें xi0 पिक EMF है, EMF का पिक वैल्यू xi0 है, इसमें करंट का पिक वैल्यू I0 है, और I0 किसके बदले में लिखे हैं, xi0 बाई आर आया था, यहाँ लिखने के बाद xi0 बाई आर जो आया था उसके बदले में हम लिख दिया I0, बोलिए इस ढंग से आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इतना, और ये I0 क्या है, इट इज पिक करंट, दिस इज योर, दिस I0 इज पिक करंट, पिक करंट जो कि बराबर किसके है, पिक EMF बाय रेसिस्टेंस, पिक EMF बाय रेसिस्टेंस, सीधे सीधे सर्किट कितना, ये आपका ऐसे हो गया। साइन ओमेगा टी है, क्या ठीक है, देखने में कोई दिक्कत, आ गया कि नहीं, ठीक है। तो इस रिजल्ट को अब हम थोड़ा सा यहाँ तक तो लिख लिए, जस्ट देखिए इसमें कुछ नहीं है, फिर एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें है क्या, एक सोर्स है, एक रेसिस्टर है, इस तरह से कनेक्टेड है। सबसे सिंपलेस्ट सर्किट कि एक सोर्स हो, अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स है और इधर एक रेसिस्टर इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग KVL लगा दिए, तो यहाँ से गए तो इसमें xi, इसमें माइनस IR हो जाएगा, लिखे यहाँ पे हम लोग xi माइनस IR, फिर xi के यहाँ पे जो वैल्यू है xi0 साइन ओमेगा टी बाई आर लिख दिए। अब xi0 बाई आर को एक साथ साइन ओमेगा टी को उधर किए, और xi0 बाई आर को हम लोग लिख दे रहे हैं I0, एक टर्म बना रहे हैं सुविधा के लिए। वैसे भी EMF में रेसिस्टेंस से भाग करेंगे तो करंट ही तो आएगा, तो इसके बदले में लिख दिया है I0, यहाँ साइन ओमेगा टी, यहाँ हमारा I बराबर इतना हो गया, और लिख दिया कि I0 है क्या, तो xi0 बाई आर है। xi0 क्या है, दिया हुआ जो सोर्स है उसका पिक EMF है कि नहीं, तो पिक EMF में जो आपका ये रेसिस्टेंस है इसे भाग कर दीजिएगा, तो इस सर्किट में जो पिक करंट सेटअप होगा वो निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, EMF में अगर यहाँ साइन ओमेगा टी आया है तो करंट में भी साइन ओमेगा टी आया है, यानी साइन के बाद ओमेगा टी आया है। इस रिजल्ट को अगर हम लोग इंटरप्रेट करें ऐसे, देखिए आप क्या देखें कि अगर एक ऐसा सर्किट है, इस रिजल्ट का समरी माने ये जो पूरा देखें, अगर ऐसे एक रेसिस्टेंस है और इसमें एक सोर्स जुड़ा हुआ है ऐसे, और ये सोर्स आपका xi इक्वल टू xi0 साइन ओमेगा टी करके है, इस सर्किट में
ऐसे ओमेगा टी है, और इसमें करंट आपको आई सेटअप होता है, इसमें आई सेटअप होता है। तो आपका जो आई है, दिस आई इज आई जीरो साइन ओमेगा टी, ऐसे। आई इसमें जो आई जीरो है, दिस आई जीरो इज आई जीरो बाई आर है, यानी पीक ईएमएफ जो है उसमें सर्किट के रेसिस्टेंस से भाग कर दीजिएगा तो सर्किट का पीक करंट निकल जाएगा। पहला बात तो ये हो गया। और दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ईएमएफ में साइन है, ईएमएफ में साइन है तो करंट में भी साइन है, और इसका फेज ओमेगा टी है तो इसमें भी फेज क्या है, ओमेगा टी है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट और ईएमएफ फेज में है, मतलब जिस समय ईएमएफ मैक्सिमम होगा उस समय करंट भी मैक्सिमम होगा। ईएमएफ का मान जब मैक्सिमम नेगेटिव होगा तो करंट भी मैक्सिमम नेगेटिव होगा। जिस समय ईएमएफ जीरो होगा उस समय करंट भी जीरो होगा, दोनों फेज में रहेंगे। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनावे इस पूरे सर्किट का, आप ये देखिए, अगर आप ऐसे बना देते हैं, मान लीजिए एक चक्र इसका बनाए, इधर आप बना रहे हैं ईएमएफ को दिखा रहे हैं और इधर टाइम को दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इधर ये ईएमएफ को दिखा रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं। तो जस्ट इसके नीचे यहाँ देखिए, अगर आप करंट को दिखाइएगा तो इसमें देखिए ये आपका जो एक्स है, इस हिसाब से यहाँ जो ग्राफ है एक्स इक्वल टू एक्स जीरो साइन ओमेगा टी के हिसाब से है। एक ही ग्राफ में बनाते हैं, देखिए ये आपका ऐसे है, इस ढंग के ग्राफ आपका बना। ये आपका कुछ ऐसे है, ठीक है। अब इसी में अगर करंट के ग्राफ अगर आप बनाइएगा, ये देखिए ये यहाँ पर ये मैक्सिमम है इसका, इसका ऐसे है, ये यहाँ पे इसका जीरो वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपका फिर मैक्सिमम नेगेटिव वाला है, यहाँ पे आपका ये करंट वाला, ये आपका फिर जीरो वाला है ना। इसका कलर बदल दे रहा है, यह देखिए। अगर इसी में ये आपका ईएमएफ वाला हो गया, अब करंट आया है, ईएमएफ तो इस इक्वेशन से है। ईएमएफ का इक्वेशन क्या है, अगर आप ईएमएफ की इक्वेशन की बात करते हैं, ये लिखा हुआ है ईएमएफ, ये जो है एक्स इक्वल टू एक्स जीरो साइन ओमेगा टी का ये ग्राफ हो गया, ठीक है कि नहीं। अब इसके संगत अगर करंट का ग्राफ देखिएगा, इसमें करंट कुछ इसी तरह का है, कुछ बात समझ में आई। मतलब ये जो ग्राफ है टेढ़ा टेढ़ा हो गया है, ये इसको हटा करके फिर बनाता, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करिएगा ऐसे, और फिर इधर आइएगा तो ऐसे, साइन फलन ही है। आई होप आप बात को समझे। तो इसमें क्या है, चाहे एक ऐसे काम करिए, ऐसे बात को समझ में आई, क्लियर। मैं देखिए ये क्या बता रहा है आपका, ये इंडिकेट कर रहा है आपका एक तरीका के कि जिस समय आप यहाँ देखिए, जिस समय ईएमएफ अपने पिक पे है, जिस टाइम पे, अगर इधर प्लॉट करिएगा ना, ये देखिए इस टाइम को आप जीरो कहिए, आइए वहाँ यहाँ जो टाइम है इस टाइम को लीजिए, ये हो जाएगा आपका
टोटल एक टाइम पीरियड यहाँ तक होगा, यहाँ पर t/2 होगा, यहाँ पे t/4 होगा, यहाँ पे 3t/4 होगा। समझ गए कि नहीं आप? ऐसे इस चीज़ की जरा हम आपको समझा दे रहे हैं, बढ़िया बात है ये टाइम को प्लॉट किया। इधर क्या प्लॉट कर रहे हैं? टाइम को। तो जिस समय टाइम t/4 है उस समय देखिए आपका ईएमएफ जो है अपने पीक वैल्यू पे है। नहीं समझे? ये क्या है? ये आपका जो है ये आपका पीक वैल्यू को डिनोट कर रहा है। एक्स 0 पे है, इस t/4 टाइम पे ईएमएफ पीक पे है। और इसी साइड में हम लोग एक काम करिए, ये वाला अब हमारा करंट वाला ग्राफ, ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका इधर ये जो बनाए हुए हैं ये है I = I0 sin ω/t का ग्राफ है, और नीचे में जो है ईएमएफ वाला है। आप इसमें ये देखिए कि यहाँ पर ईएमएफ क्या है आपका, यहाँ करंट क्या है। करंट पीक पे है, तो जिस टाइम पे टाइम t/4 है तो यहाँ पे है ये आपका करंट भी अपने पीक मान I0 पे है, उसी टाइम पे ईएमएफ पीक मान पे है। जिस समय ये देखिए शुरुआत हुआ है एक साथ, पीक पे गया एक साथ, फिर दोनों जीरो पे लौटेगा एक साथ, और फिर दोनों अपने मैक्सिमम नेगेटिव मान पे जाएगा एक साथ, दोनों अपने मैक्सिमम नेगेटिव मान पे जाएगा एक साथ। यहाँ 3t/4 है, यहाँ ए है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि टी के टर्म में क्यों बात कर रहे हैं, तो देखिए आप जानते हैं कि टी कितना होता है, दिस टी इज 2π/ω, टी इज 2π/ω, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ रखिएगा, आप ईएमएफ वाला देखिए एक चीज इसको चेक कर लीजिए। ये बहुत बच्चा टी वगैरह देख करके घबराता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। जैसे आप अगर ईएमएफ की बात करते हैं, ऐसे एक I0, इसमें बात करिएगा साइन ω/t लिखिएगा, तो यहाँ लिखिएगा I0, यहाँ क्या लिखिएगा साइन, इस ओमेगा के बदले में क्या लिखिएगा, ओमेगा के बदले में लिखिएगा 2π एक सेकेंड। ओमेगा तो आपको दिया ही गया है, यहाँ पे आपको ओमेगा दिया गया। आप टी के यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए टी के यहाँ पे पहला लिख रहे हैं t/4, टी के यहाँ पे लिखिएगा t/4 लिखिएगा, टाइम के यहाँ पे लिखिए t/4। तो यहाँ हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा I0 साइन, और ओमेगा और टी का गुणनफल ऊपर में आ जाएगा 2π, अब बाई हो जाएगा 4। हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, I0 साइन π/2 हो जाएगा। नहीं समझे? तब टोटल ये जो कोण ω/t होता है, अगर आप इसी के नीचे देखिए, इधर आप क्या करिए, अगर ω/t को प्लॉट करते हैं, ω/t तो एक कोण के बराबर है, तो t/4 के संगत अगर वैल्यू लिखिएगा, ω/t का मान लिखिएगा, तो ये आपका π/2 है। यहाँ ω/t का मान कितना हो गया, π/2। तो π/2 पे दोनों ही केस में साइन का मान मैक्सिमम आ जाएगा। नहीं समझे? जब आप यहाँ t/2 रखिएगा इसी इक्वेशन में, इसको देखिए, इस बात को महसूस करिए। तो अगर आप लिखते हैं इस तरह से xi = xi0 साइन ओमेगा, और टी के यहाँ पर लिखिए t/2, अगर t/2 लिखिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, xi0 साइन ओमेगा इंटू टी कितना हो जाएगा 2π, अब /2 करिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा xi0 साइन, कट करके हो जाएगा पाई, ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ t/2 है, वहाँ कितना है पाई है। आप टी के टर्म में भी प्लॉट कर सकते हैं। ओमेगा इंटू टी जो होता है, जो एक एंगल होता है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड गुना सेकंड, तो एक एंगल होगा। तो ओमेगा टी के यहाँ पे आपका, जिस समय टी के यहाँ पे t/4 रखिएगा, उस समय ओमेगा टी जो यहाँ पर आता है साइन ओमेगा टी में, ये ओमेगा टी जो टोटल आता है, उस ओमेगा टी के मान π/2 हो जाएगा। और जब t/2 रखिएगा तब पाई हो जाएगा। जब 3t/4 रखिएगा तो यहाँ पर ओमेगा टी का मान कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, 270 डिग्री। और जब यहाँ टी रखिएगा ये हो जाएगा 2π, उसके संगत एंगल ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा 2π। तो
ये आपको गणित समझ में आना चाहिए। इसमें क्या देखे कि इसको बात को बोला जाता है कि दोनों का फेज सेम है, करंट में भी ओमेगा टी है एंड ईएमएफ में भी ओमेगा टी है, करंट में भी ओमेगा टी है, उसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है। तो जब वहां पर मैक्सिमम होगा तो यहाँ भी मैक्सिमम होगा, जब वहां पे जीरो होगा तो यहाँ भी जीरो होगा। इसका इसी बात को बोलते हैं कि अब रेसिस्टेंस वाला है, अगर एक रेसिस्टेंस है और एक सोर्स है, अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो जो करंट होगा वो ईएमएफ के साथ फेज में होगा, करंट ईएमएफ के साथ फेज में होगा। कहने का मतलब जिस समय ईएमएफ मैक्सिमम होगा उस समय करंट भी मैक्सिमम पॉजिटिव अगर है, अगर मैक्सिमम पॉजिटिव है तो करंट भी मैक्सिमम पॉजिटिव है सेम टाइम पे। आज जिस समय ईएमएफ जीरो होगा दोनों एक साथ जीरो होंगे, और जब ये नेगेटिव होगा मैक्सिमम ईएमएफ तो उस समय करंट मैक्सिमम नेगेटिव होगा। ये दोनों ग्राफ इस तरह से जाएंगे, नहीं देख रहे हैं कि नहीं, दोनों एक ही साथ एक ही में दोनों को बनाया गया है। आप ये देखिए, ये उजला वाला यहाँ से इसको हटा लीजिए, इधर क्या प्लॉट किए हैं, इधर आप बात करें यहाँ आप दोनों को इस साइड में प्लॉट किए हैं, इस साइड में, इस साइड में आपका ईएमएफ भी है, ऐसी साइड में आपका करंट भी है। अच्छा, इसमें छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, ये नहीं बुझिए कि बड़ा है तो करंट बड़ा है, दो डिफरेंट क्वांटिटी है, इसलिए कंपेयर करने के इसमें बात नहीं, खाली फेज कंपेयर कर रहे हैं। जिस समय ईएमएफ मैक्सिमम उस समय करंट भी मैक्सिमम, दोनों का फेज सेम है। इसमें यहाँ पर आई जीरो है, वहाँ एक आई जीरो है, ठीक है, इसमें साइन तो वहाँ भी साइन, इसमें ओमेगा टी तो वहाँ भी ओमेगा टी। अगर ईएमएफ में ओमेगा टी है तो करंट में भी ओमेगा टी है, मतलब ईएमएफ और करंट एक दूसरे के साथ फेज में है। फेज में होने का मतलब हुआ एक साथ, दे आर इन फेज, दोनों एक साथ मैक्सिमम पे जाएंगे, दोनों एक साथ मिनिमम पे जाएंगे, समझे कि नहीं। तो ये आप समझ गए कि एक एसी सोर्स में केवल एक रेसिस्टेंस होगा, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। ईएमएफ जो करंट होगा वो ईएमएफ के साथ फेज में होगा, ईएमएफ जब मैक्सिमम होगा तो करंट भी उस समय मैक्सिमम होगा। समझ गया कि नहीं। ये हुआ एसी सोर्स विच रेसिस्टेंस ओनली, दिस इज एसी सोर्स विच रेसिस्टेंस ओनली। आई होप आप बात को समझ गए हैं। देख लीजिए, आप बढ़िया से नोट कर लीजिए फिगर को।